सीटीएट के एग्जाम में पूछे जाने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ब्रूनर से संबंधित, जिनमें फर्स्ट प्रश्न है, बच्चे खाली स्थान तरीके से सीखते हैं और खाली स्थान तरीके से नहीं सीखते हैं। इनका सही जवाब क्या रहेगा? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, वर्तुलाकार या एक रेखीय या स्पाइरल या लाइनर। बच्चे जो है वर्तुलाकार तरीके से सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से नहीं सीखते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दिया गया है, अपने कार्यों को करना और उनके परिणामों को अनुभव करके सीखना क्या है? क्या है? अपने कार्यों को करना और उनके परिणामों को अनुभव करके सीखना है। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, सक्रिय अधिगम या इनएक्टिव लर्निंग। इनएक्टिव लर्निंग, इसके माध्यम से जो है अपने कार्यों को करना और उनके परिणामों को अनुभव करके सीखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिगम के एक रूप का वर्णन करने के लिए ब्रूनर द्वारा प्रयुक्त शब्द है जो शिक्षार्थी की ओर से वैकल्पिक सक्रिय अन्वेषण से उत्पन्न होता है। इनका सही जवाब क्या रहेगा? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, खोज अधिगम। खोज अधिगम के एक रूप का वर्णन करने के लिए ब्रूनर द्वारा प्रयुक्त शब्द है। ठीक है, जो शिक्षार्थी की ओर से वैकल्पिक सक्रिय अन्वेषण से उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास से सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन का तरीका नहीं है? ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है निम्न में से कौन सा जो है चिंतन का तरीका नहीं है? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, संख्यात्मक या न्यूमेरिक यह जो है चिंतन का तरीका नहीं है। अगला प्रश्न है, राम कक्षा में छात्रों को सक्रिय भागीदारी से सीखने के लिए कई तरह की गतिविधियों का आयोजन करता है। वह सीखने की किस विधि का अनुसरण कर रहा है? इनका सही जवाब क्या रहेगा? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, सक्रियता या विधि। इनएक्टिव मोड यह जो है समकक्षा में छात्रों को सक्रिय भागीदारी से सीखने के लिए कई तरह की गतिविधियों का आयोजन करता है। वह सीखने की विधि का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रूनर ने एक अधिगम की विधि की शुरुआत की जिसे कहा जाता है। ब्रूनर ने एक अधिगम विधि की शुरुआत की जिसे क्या कहा जाता है? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, अन्वेषण अधिगम। अन्वेषण अधिगम, ब्रूनर ने इस विधि को जो है शुरुआत की थी जिसे अधिगम की विधि कहा है, अन्वेषण अधिगम को। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज, यह जो है मिलती जुलती अवस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने तर्क दिया कि स्वयं के लिए खोज में अभ्यास किसी को इस तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए सिखाता है जो समस्या को सुलझाने में उस जानकारी को अधिक आसानी से व्यवहार्य बनाता है? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, जेरोम ब्रूनर। ठीक है, जेरोम ब्रूनर ने तर्क दिया कि स्वयं के लिए खोज में अभ्यास किसी को इस तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए सिखाता है जो समस्या को सुलझाने में उस जानकारी को अधिक आसानी से व्यवहार बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा, सीखने का चित्रात्मक तरीका उपयोग करने की प्रणाली पर आधारित है। सीखने का चित्रात्मक तरीका उपयोग करने की प्रणाली पर आधारित है। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, छवियां या आरेख, इमेज या डायग्राम, यह जो है सीखने की चित्रात्मक तरीका उपयोग करने की प्रणाली पर आधारित है। अगला प्रश्न